हेलो माय डियर स्टूडेंट और मेरे साथियों। मैं यूपी पुलिस की परीक्षा को देखते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास क्रम कैलाश लवानिया। तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं हिंदी की भाषाएं और उनकी बोलियों को आपको समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ देखें आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश यानी हिंदी का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे अपभ्रंश कहते हैं और हिंदी में अपभ्रंशों की संख्या है 6। हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी, मागधी एवं अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो देखें, सबसे पहले हम सौरसेनी अपभ्रंश को पढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक है सूरसेन का राज पश्चिमी हिंद की पहाड़ी पर गूंजा। दोबारा से देखेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, तो ध्यान रखें इससे 4 भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। पहली है आपकी राजस्थानी, दूसरी है आपकी पश्चिमी हिंदी, तीसरी है आपकी पहाड़ी और चौथी है आपकी गुजराती। और यदि आपसे पूछा जाए कि सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी की कितनी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, उपभाषाएं उत्पन्न हुई हैं, तो आप पहली राजस्थानी, दूसरी पश्चिमी हिंदी और तीसरी पहाड़ी, यानी 3 उपभाषाएं जो हमारी हिंदी भाषा से उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद में हम दूसरा अपभ्रंश देखते हैं, तो वो है मागधी। और इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। मगधा बिहारी बंगाली को उड़ाकर असम ले गई, उड़ाकर असम ले गई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई मागधी अपभ्रंश से हिंदी की कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई है या मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई है, तो ध्यान रखें बिहारी, बंगाली, उड़िया और चौथी भाषा है इसमें असमिया। लेकिन जो हमारी हिंदी की उपभाषा है वो केवल एक उपभाषा है। जो हिंदी की उपभाषा है वो है बिहारी। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हो गई वो हो गई 4, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी। इसके अलावा अगली ट्रिक देखेंगे हम, तो अगला होता है अर्धमागधी। कौन सी है? अर्धमागधी। और अर्धमागधी तीसरा अपभ्रंश है। इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है कि आधी मांग है, आधी मांग है पूरी हिंदी, पूरी हिंदी। तो आपको ध्यान रखना है आधी मांगे का अर्थ है यहाँ पे अर्धमागधी। आधी मांगे का अर्थ क्या होता है? अर्धमागधी। और पूरी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश से जो हिंदी की भाषा उत्पन्न हुई है वो है पूर्वी हिंदी। तो जो हमारी हिंदी की जो उपभाषा है वो कितनी होती है? तो वो 5 होती है। वो कौन कौन सी है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी। और ये जो 5 उपभाषाएं हैं वो हमारे सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसके बाद हम अगली ट्रिक की बात करते हैं। तो अगली है आपकी, अगली जो अपभ्रंश है वो है आपकी प्राचर। और प्राचर के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है वीसी, यानी वी फॉर प्राचर और सी यानी प्राचर अपभ्रंश से जो उत्पन्न भाषा है वो है सिंधी। कौन सी उत्पन्न भाषा है? तो वो सिंधी भाषा है। इसके बाद में अगला जो अपभ्रंश है वो है महाराष्ट्री। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से भी एक ही भाषा उत्पन्न है, वो है मराठी।
और छठवां जो अपभ्रंश होता है वो होता है पैसाची। और पैसाची के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, पिशाच पंजाबी लहंगा पहनता है। पिशाच पंजाबी लहंगा पहनता है, यानी पैसाची अपभ्रंश से जो हिंदी की जो भाषाएं उत्पन्न हुई है वो है, पहली है पंजाबी और दूसरी होती है लहंगा। तो ये तो हो गए आपके अपभ्रंश। तो 3 अपभ्रंशों से हमारी 5 हिंदी की भाषाएं उत्पन्न हुई है, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी। सौरसैनी से हमारी हिंदी की 3 भाषाएं उत्पन्न हुई है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी। अर्धमागधी से एक उत्पन्न हुई है, पूर्वी हिंदी, और मागधी से एक उत्पन्न हुई है, बिहारी। तो इसके साथ ही अब हम बात करते हैं 5 उपभाषाओं की। 5 उपभाषाओं की बात करेंगे तो 5 उपभाषाओं के लिए भी आपको ट्रिक याद रखनी है। तो सबसे पहले हम अपनी भाषा लेते हैं पश्चिमी हिंदी। पहली जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। आपको याद रखना है हरियाणे, ट्रिक याद रखना है पश्चिमी हिंदी के लिए कि हरियाणे पश्चिमी ब्रज में, क्या याद रखना है, हरियाणे पश्चिमी ब्रज में कड़ी से बूंदी खाई कन्नौज की। कड़ी से बूंदी खाई कन्नौज की। हरियाणे कड़ी से बूंदी खाई कन्नौज की, अर्थात जो पश्चिमी हिंदी से हमारी जो बोलियां उत्पन्न हुई हैं तो वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखेंगे पहली जो होती है वो होती है हरियाणवी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हरियाणवी भाषा का उपनाम बताओ, हरियाणवी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा बांगरू। दूसरी जो हमारी भाषा है, बोली है, सॉरी, जो पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा होती है हिंदी की, इसकी दूसरी बोली है वो है ब्रज। तीसरी है खड़ी बोली। और कई बार क्वेश्चन आया है कि भाई खड़ी जो बोली है इसका उपनाम बताओ, इसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे कौरवी भाषा भी कहा जाता है। ये दिल्ली क्षेत्र में बोली जाने वाली कौरव यानी इंद्रप्रस्थ, जैसे महाभारत के टाइम पे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वर्तमान में जो दिल्ली क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली है, इसलिए इसे कौरवी भाषा भी कहा जाता है। खड़ी जो बोली है उसका उपनाम होता है कौरवी भाषा। अगली इसमें जो बोली होती है वो है बुंदेली। बुंदेले हर वो लोग के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी झांसी की साइड में जो भाषा बोली जाती है वो होती है बुंदेली, और एक इसमें जो बोली होती है वो होती है कन्नौजी। तो पश्चिमी जो हिंदी उपभाषा है हिंदी की, उससे कौन कौन सी बोलियां निकल के आई हैं, तो पहली हरियाणवी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी। तो हमारी जो पश्चिमी हिंदी है उसे 5 बोलियां आपके सामने मैंने लिखी है, और 5 बोलियों को आप ट्रिक के माध्यम से कभी ना भूलने के लिए ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी जो उपभाषा है, तो वो कौन सी है, राजस्थानी। और राजस्थानी से जो बोलियां निकल के आई हैं वो आई हैं 4। तो आपको चारों है वो आपको दिशा, तो सबसे पहले हम पूरब दिशा की बात करते हैं। तो पूरब में जो बोली जाने वाली है वो है जयपुरी भाषा। राजस्थानी भाषा की जो बोली है वो कौन सी है, पूरब क्षेत्र में बोली जाने वाली, तो वो है जयपुरी। इसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिम की। तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाने वाला क्षेत्र है उसको मारवाड़ कहा जाता है, इसलिए वहाँ पे जो बोली जाएगी वो बोली जाएगी मारवाड़ी भाषा। इसके बाद में हम ऊपर उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर में आता है मेवात प्रदेश, तो वहाँ पे बोली जाती है मेवाती। और दक्षिण क्षेत्र में जो राजस्थान का दक्षिण क्षेत्र है वो मालवा प्रदेश होता है, और मालवा प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोली है वो है मालवी। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी और
राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी से हिंदी की 5 बोलियां निकल के आई हैं और राजस्थानी से आपकी 4 बोलियां निकल के आई हैं। अगली 3 जो उपभाषाएं वो कौन कौन सी हैं, तो इसके साथ में हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी है, तो यह पूर्वी हिंदी। सर्वाधिक जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो पूर्वी हिंदी से ही आते हैं या पश्चिमी हिंदी से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूर्वी हिंदी को याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। पूरब में अवध में 36 बघेर मारे। आइडिया स्टूडेंट, आप दोबारा से सुनेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी हिंदी से निकलने वाली हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि पूरब में अवध में 36 बघेर मारे। अच्छा, इसमें जो बोलियां आती हैं तो वो पहली जो बोली है वो है अवधी। दूसरी जो पूर्वी हिंदी से बोली निकल के आई है वो आई है छत्तीसगढ़ी। और तीसरी जो बोली आई है निकल के वो है आपकी बघेली। तो इस प्रकार 5 जो बोलियां निकल के आई हैं वो निकल के आई हैं आपकी पश्चिमी हिंदी से, 4 बोलियां निकल के आई हैं वो निकल के आई हैं आपकी राजस्थानी से, और 3 बोलियां जो निकल के आई हैं वो निकल के आई हैं आपकी पूर्वी हिंदी से। तो आपने यहाँ अभी तक पढ़ी है 3 उपभाषाएं। अब बाकी की 2 बची हैं, एक है बिहारी और एक है पहाड़ी। तो बात करते हैं बिहारी उपभाषा की। तो बिहारी से जो उपभाषा है यानी जो उपभाषा बिहारी है, इससे निकलने वाली जो 3 बोलियां हैं वो है मगही, मैथिली और भोजपुरी। यदि आपसे पूछा जाए कि जो हिंदी की उपभाषा है बिहारी, उससे हिंदी की कौन कौन सी बोलियां निकली हैं, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो ये 3 बोलियां हैं वो हमारी बिहारी उपभाषा से निकल के आई हैं। और 5वीं जो उपभाषा है वो होती है पहाड़ी। और पहाड़ी में से 2 बोलियां निकली हैं, एक है पश्चिमी पहाड़ी और दूसरी होती है मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती जो पहाड़ी है वहाँ पे 2 है, एक होती है आपकी कुमायूनी और एक है आपकी गढ़वाली। तो मित्रों, साथियों, मैंने आपके लिए अपने हिंदी भाषा से उत्पन्न उपभाषाएं और बोलियों को बहुत ही छोटी ट्रिक के माध्यम से और हमेशा याद करने के लिए इन ट्रिकों को याद रखें। बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।